अंकल से बात हुई है, वो कह रहे थे कि बस रास्ते में ही है। अच्छा, अहमद भी साथ आ रहे हैं ना? इतनी लंबी बात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो अंकल के साथ ही वापस आएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। तुम फिक्र ना करो, आ जाएगा भाई साहब के साथ अहमद भी। उसने किया ही क्या है जो पुलिस उसको थाने में रखेगी भला? वालेकुम अस्सलाम। अहमद आ गया? कहाँ है? बाहर बाहर अपने दोस्तों के साथ है? कल आएगा वो। लेकिन क्यों? आप तो उसे साथ लाने का कहकर गए थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे साथ ले आता, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे भी पूरे करने होते हैं। वकील ने कहा है कि कल शाम तक उसकी जमानत हो जाएगी और वो घर आ जाएगा। नमाज का वक्त जा रहा है, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? ये कह के गए थे कि मैं अमर को साथ लेके आऊंगा। खाला आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह कल वापस आ जाएगा। हाँ हाँ, आ जाएगा इंशाल्लाह। रात ही की तो बात है, ना हो परेशान तुम। इंशाल्लाह। अच्छा, कल तुम्हारा तो कल पेपर है ना? जाओ बेटा, तुम जाके तैयारी करो। हम यहाँ हैं, तुम्हारी अम्मी है ना मेरे पास। तुम जाओ बेटा, जाओ बेटा। मैं जा रही हूँ, लेकिन अब ख्याल रखिएगा आप अपना। हाँ, तुम जाओ बेटा, है ना मेरे पास फहमीदाबाद। अहमद वाकई पकड़ा गया है क्या? अम्मी, सुबह से खबरों में चल रहा है। खबरों वाले चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि जिस इदारे के साथ अहमद काम करता है ना, उसके अफसरान गबन के इल्जाम में पकड़े गए। टीवी नहीं देख रही हो क्या? अरे देखा भी होगा तो मुझे कौन से उसकी शक्ल याद है? कभी कभी तो मुलाकात हुई है मेरी। यहाँ तो पूरे घर में शोक फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई मर गया है। जैसी ये खबर आई ना, दोनों माँ बेटियां भाग कर गई हैं बुशरा खाला की तरफ। सच बताऊं अम्मी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उनको देख देख कर। मेरे मासूम भाई को मना किया था ना, मेरी बद्दुआएं सुनी अल्लाह ने, उसी बात की सजा मिल रही है इनको। अब तो यही गुरूर की सजा है ना। कहती थी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, इसलिए पढ़े लिखे किसी अफसर से शादी करेंगे। कर ले अब। देख लें अफसर का हाल, मुजरिम बन के जेल में बैठा हुआ है। अभी नौमान से मेरी बात हुई थी, बता रहे थे कि पुलिस वालों ने तो चालान भी जमा करवा दिया है, अब तो नहीं छूटने वाला। मतलब ये कि अमर तो लंबा गया अंदर है? हाँ अम्मी, मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी जेल में ही पड़ा रहे, उम्र कैद की सजा मिल जाए उसे, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इस तरह दरवाजा क्यों खोला रखा था? कोई चोर चकार घुस सकते थे, बंद रखा करे। चोर उचक्के तो जेल में बैठे, यहाँ कहाँ आएंगे? वैसे एक बात तो बताओ, वो तुम्हारी खाला का बेटा अहमद वापस भी आएगा कि नहीं? जी इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि इस तरह के इल्जाम में जो पकड़े जाते हैं ना, इतनी आसानी से वापस नहीं आने देते उन्हें। सरकारी माल में गबन किया है उसने, अमानत में खयानत की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब उसकी खाला जी का बाड़ा तो है नहीं, जहां जो मर्जी आए कर लिया उसने। नौकरी है नौकरी। भाभी कल मेरा पेपर है, तो मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। क्या आप शाम का खाना बना लेंगी? मुझे याद है तुम्हारा पर्चा है कल, बना लूंगी खाना। और आज तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठे में भी बना ही लूं। आज तो बहुत दिल चाह रहा है मेरा मीठा खाने को, पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लग रही है बुशरा। कितनी नजरों में था अहमद, जरूर किसी ना किसी की बुरी नजर लग गई है उससे। ठीक कह रही हैं आप। कुछ लोग तो खुश होने के बजाय उल्टा जल गए कि कैसे इनके दिन फिर गए, कैसे इनका बेटा इतना होनहार निकल आया। हाँ, बस हमारे सारे के सारे रिश्तेदार हैं ही ऐसे। आज भी सुबह से जितने लोग आए हैं, तसल्ली देने के लिए कम और ताने देने के लिए ज्यादा आए। बाढ़ में जाए सब मेरी तरफ से।
बस मेरा बेटा खैर से घर आ जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। कौन आया था बैठक में अब? वो नुक्कड़ वाला न्याज आया था, उसने अमर के बारे में सुना था तो आ गया। अब तो आएंगे ना सब चस्के लेने के लिए। हम पे मुसीबत जो आ पड़ी, जितने मुंह उतनी बातें। दुनिया का अब यही वतीरा है, हंसते हुए के साथ हंसते नहीं हैं और कोई रो रहा हो तो खिलखिला के हंसते। अल्लाह अपना रहम करे। अच्छा, मैं इशा अदा करने लगा। घर पे पढ़ेंगे नमाज, मस्जिद नहीं जाएंगे? नहीं, आज घर पे इशा अदा करूंगा। मस्जिद गया तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, खामखा दिमाग खराब होगा। आता हूं मैं। देखा ना, अल्लाह हमारी मुश्किल टाल दे। आमीन आमीन। शक्ल से तो इतना मासूम लगता है, हरकतें देखो उसकी। कौन भाई, किसकी बात कर रही हो? शाह ईरान की बात कर रही हूँ। आपके खाला के बेटे अमर की बात हो रही है। पूरे मुल्क में मशहूर हो गया है वो। हाँ भाई, आज तो मैं भी सुन के हैरान ही रह गया। है तो उसे बड़ा ईमानदार। ईमानदार? ईमानदारी से इतना बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल, जायदादें बनती हैं क्या? हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुम्हें पता है पुलिस ने ना बड़ा तगड़ा केस बनाया उसके खिलाफ। खालू ने बहुत भाग दौड़ की है, बहुत लोगों को लेकर गए, लेकिन एसपी नहीं माना। आप चले गए पुलिस स्टेशन खालू के साथ? अरे भाई, मैं कहाँ गया था, फोन पे राब्ता रखा हुआ था उनके साथ। वो तो कह रहे थे आ जाओ। मैंने कहा कि मैं शहर से बाहर हूँ, माल लेने आया हूँ। बहुत अच्छा किया। अरे हमारे पूरे खानदान में आज तक कभी किसी ने कोर्ट कचहरियों की शक्ल नहीं देखी, और हम क्यों जाते फिर हैं, भुगते हैं खुद ही। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैं सोच रही हूँ, खाला के घर अफसोस करने जाना तो बनता है, वरना बड़े ताने देंगी आपकी अम्मी को कि देखो बहन पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और मिलने नहीं आई। वैसे सुरैया, तुम भी ना कमाल, मुझे ना तुम्हारी समझ में नहीं आती। पहले तो मुझे काम करने से रोकती और फिर खुद निकल पड़ती हो वही काम करने के लिए। बुद्धू आजम है आप। फैमिली पॉलिटिक्स भी कोई चीज है। खानदान में ना अपना नाम ऊंचा करने के लिए ना ऐसी सियासतें चलनी पड़ती हैं।